स्वस्तिक चिन्ह, चार भुजाओं का रहस्य। स्वस्तिक चिन्ह का अर्थ क्या है और स्वस्तिक जो माता लक्ष्मी और गणेश जी का प्रिय संकेत कैसे बना, हम बताने वाले हैं। तो इसे ध्यान से सुनो। हिंदू लोग किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य सफल होता है। स्वास्तिक के चिन्ह को मंगल का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक शब्द को सु और अस्थि का मिश्रण योग माना गया है। स्वास्तिक का अर्थ होता है कल्याण या मंगल। इसी प्रकार स्वास्तिक का अर्थ होता है कल्याण या मंगल करने वाला। स्वास्तिक एक विशेष तरह की आकृति है जिसे किसी भी कार्य को करने से पहले बनाया जाता है। माना जाता है कि यह चारों दिशाओं से शुभ और मंगल चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। स्वास्तिक शब्द को सु और अस्थि का मिश्रण योग माना गया है। सु का अर्थ है शुभ और अस्थि से तात्पर्य है होना। इसका मतलब स्वास्तिक का मौलिक अर्थ है शुभ हो, कल्याण हो। आइए जानते हैं आखिर क्या है स्वास्तिक की कहानी और कैसे भगवान गणेश से जुड़ा है इसका रहस्य। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू लोग किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य सफल होता है। स्वास्तिक के चिन्ह को मंगल का प्रतीक माना जाता है। चूंकि स्वास्तिक को कार्य की शुरुआत और मंगल कार्य में रखते हैं, अतः यह भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है। माना जाता है कि इसका प्रयोग करने से व्यक्ति को संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जिस किसी पूजा उपासना में स्वास्तिक का प्रयोग नहीं किया जाता, वह पूजा लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं रख पाती है। स्वास्तिक का वैज्ञानिक महत्व। एक ही आपने स्वास्तिक सही तरीके से बनाया हुआ है तो उसमें से ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा वस्तु या व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करने में मददगार होती है। स्वास्तिक की ऊर्जा का अगर घर, अस्पताल या दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति रोगमुक्त और चिंतामुक्त रह सकता है। गलत तरीके से प्रयोग किया गया स्वास्तिक भयंकर समस्याएं भी पैदा कर सकता है। स्वास्तिक का प्रयोग कैसे करें? स्वास्तिक की रेखाएं और कोण बिल्कुल सही होने चाहिए। भूलकर भी उलटे स्वास्तिक का निर्माण और प्रयोग न करें। लाल और पीले रंग के स्वास्तिक ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जहाँ जहाँ वास्तु दोष हो, वहाँ घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। पूजा के स्थान, पढ़ाई के स्थान और वाहन में अपने सामने स्वास्तिक बनाने से लाभ मिलता है। स्वास्तिक की चारों रेखाएं चार देवों का प्रतीक। स्वास्तिक की चार रेखाओं की चार पुरुषार्थ, चार आश्रम, चार लोक और चार देवों यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान शिव और गणेश से तुलना की गई है। स्वास्तिक की चार रेखाओं को जोड़ने के बाद मध्य में बने बिंदु को भी विभिन्न मान्यताओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। लाल रंग से ही स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है? लाल रंग व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्तर को जल्दी प्रभावित करता है। यह रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सौर मंडल में मौजूद ग्रहों में से मंगल ग्रह का रंग भी लाल है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसे साहस, पराक्रम, बल व शक्ति के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि स्वास्तिक बनाते समय सिर्फ लाल रंग का ही उपयोग करने की सलाह दी जाती है। स्वास्तिक का रहस्य। एयुएम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अर्थात महान कीर्ति वाले इंद्रा हमारा कल्याण करो, विश्व के ज्ञान स्वरूप पूषा देव हमारा कल्याण करो, अटूट हथियार वाले गरुड़ देव हमारा मंगल करो, बृहस्पति देव हमारा मंगल करो। स्वस्तिक का आविष्कार आर्यों द्वारा मान जाता है। कालांतर में यह पूरे विश्व में फैल गया। प्रत्येक धर्म में स्वस्तिक का विभिन्न रूप प्रयोग किया गया है। स्वास्तिक न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में विभिन्न रूपों में मान्यता प्राप्त है। जर्मनी, फ्रांस, यूनान, रोम, मिस्र, ब्रिटेन, अमेरिका, स्कैंडिनेविया, सिसिली, चीन, सीरिया, तिब्बत, साइप्रस और जापान आदि में भी स्वास्तिक विभिन्न रूपों में प्रचलित है। स्वास्तिक शब्द सु एवं अस्थि का योग है। सु अर्थात शुभ एवं अस्थि अर्थात होना, अर्थात शुभ हो, कल्याण हो। सनातन धर्म में स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि एवं मंगल के रूप में माना जाता है।
स्वास्तिक का बायां हिस्सा गणेश की जी शक्ति का स्थान गम बीजमंत्र होता है। इसमें जो 4 बिंदियां होती हैं उसमें गौरी, पृथ्वी, कच्छप एवं अनंत देवताओं का वास माना गया है। इस मंगल प्रतीक को गणेश की उपासना, धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के साथ बहीखाते की पूजा परंपरा में भी विशेष स्थान है। इसे चारों दिशों के अधिपति देवताओं अग्नि, इंद्र, वरुण एवं सोम को पूजा हेतु तथा सप्तर्षियों के आशीर्वाद को प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है। यह चारों दिशाओं एवं जीवन चक्र का भी प्रतीक है। घर के वास्तु को ठीक करने में भी स्वास्तिक का प्रयोग लाभकारी माना जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। स्वास्तिक के प्रयोग से घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके चिन्ह में स्वास्तिक शामिल है। तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का शुभ चिन्ह है। स्वास्तिक को सांथिया या सतिया भी कहा जाता है। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक को प्रमुखता से शामिल किया गया है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं 4 गतियों नरक, त्रिपंच, मनुष्य एवं देवगति की द्योतक है। जैन लेखों से संबंधित प्राचीन गुफाओं एवं मंदिरों की दीवारों पर भी स्वास्तिक मिलता है। प्राचीन यूरोप में सेल्ट नामक एक सभ्यता थी जो जर्मनी से इंग्लैंड तक फैली थी। वे स्वास्तिक को सूर्यदेव का प्रतीक मानते थे। उन्हीं के अनुसार स्वास्तिक यूरोप के चारों मौसमों का प्रतीक थी। मिस्र और अमेरिका में स्वास्तिक का काफी प्रचलन रहा है। इन दोनों जगहों के लोग पिरामिड को पुनर्जन्म से जोड़ डाच कर देखा करते थे। प्राचीन मिस्र में ओसिरिस को पुनर्जन्म का देवता माना जाता है। हमेशा उसे 4 हाथ वाले तारे के रूप में बताने के साथ ही पिरामिड को सूली लिखकर दर्शाते थे। स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक चिह्न अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वस्तिक शब्द सु प्लस अस पस्पाक से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या अस्तित्व और अका का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वस्तिक शब्द का अर्थ हुआ अच्छा या मंगल करने वाला। अमरकोश में भी स्वस्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्य कार्य करना लिखा है। अमरकोश के शब्द हैं स्वस्तिक सर्वतोर्ध, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वस्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। स्वस्तिक शब्द की निरुक्ति है स्वस्तिक क्षेम कायति इति स्वस्तिका, अर्थात कुशल क्षेम या कल्याण का प्रतीक ही स्वस्तिक है। स्वस्तिक में एक दूसरे को काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी होती हैं। स्वस्तिक की यह आकृति 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वस्तिक, जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती हैं, इसे स्वस्तिक कहते हैं। यही शुभ चिह्न है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती हैं। इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के ध्वज में यही वामावर्त स्वस्तिक अंकित था। ऋग्वेद की आर्चा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। सिद्धांत सार ग्रंथ में उसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र माना गया है। उसके मध्य भाग को विष्णु की कमल नाभि और रेखाओं को ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। अन्य ग्रंथों में 4 युग, 4 वर्ण, 4 आश्रम एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 प्रतिफल प्राप्त करने वाली समाज व्यवस्था एवं वैयक्तिक आस्था को जीवंत रखने वाले संकेत को स्वस्तिक में ओतप्रोत बताया गया। एयुएम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाहा। बोलो हर हर महादेव।